गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपसे एक सवाल है गुरुजी, जो वही कोई अपना है वो जिंदगी भर पाप कर रहा है तो उसका सेवा करना चाहिए कि नहीं? कौन कर रहा है पाप? वो अपने हैं मतलब ससुर या सास। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। हाँ, 4 में किसके पाँव पहले छूं? वही पूछ रहे हैं आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किसके पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ, हाँ, एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ की आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास? नहीं अभी दोनों पैर टूट गए हैं गाड़ी से। तो चारों ने मिलकर तो तोड़ दिए। तो हमारे पति है ना, हाँ। जो वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी है तो हम सेवा करेंगे। नहीं तो आपके ठीक है, देखो पिता है सेवा, देखो वो तो बाप जो है ना वो अत्याचारी है, वो पाप का वो भोगेगा। लेकिन वो तो आपका पति पुत्र धर्म निभा रहा है, सेवा कर रहा है, बेचारा ठीक कर रहा है, सेवा तो करनी ही चाहिए। कोई भी वृद्ध हो, पापी वो अपने लिए है। देखो कोई व्यक्ति पापी वो अपने लिए है, पुण्यात्मा वो अपने लिए है, पर आपका धर्म है कि आप उनकी सेवा करो। तो सारे के सारे पैसा उसी में लगा रहे हैं। काय में? उसके मेरे ससुर में तो ससुर में कहाँ पैसा किस चीज में लग रहा है? 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक तो है। चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पानी, 5 भी ले आए। डर तो ये है ना तो कि ऐसे लोगों को शक्ति मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी तो ये और ले आएंगे। ये मेरा बच्चा है गुरुजी, ये बात नहीं सुनता है मेरा। तो बात आपके नहीं पति- मानता है, इसका भी एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से। पति कहाँ आपके? घर पे है पति दिल्ली में, क्या करते हैं पति? ठेकेदारी करते हैं। तो कमा कमा के माँ है आपकी, मतलब सास? अच्छा सास तो 2 है, मतलब आपके पति की 2 माँ है। हाँ, हाँ। तो दोनों की सेवा करते हैं? तो दोनों साथ तो वो सेवा करती हैं कि नहीं? आपकी सास से मतलब आपके ससुर की सेवा करती हैं? ससुर मेरा सारे जगह जमीन बेच लिए शादी कर करके, और 6 बच्चा हुआ, 6 को छोड़ के चला गया था। सबको छोड़ के चला गया। इसके पापा ने सबका मतलब देखभाल किया। तो 4 पत्नियों से 6 बच्चे हुए? नहीं हैं? हमारी सासू माँ से। 1 से? हाँ। तो 1 से 6 हुए, तो बाकी के 3 जो थी उनसे? उनसे पता नहीं मुझे। उनसे भी हुआ 2 है उस पहले वाले घर का, और का मर गया, छोड़ दिया। और का तो और कहाँ है सब? पूरी सेना कहाँ है? ये पूरी सेना है कहाँ? और घर पे है और दिल्ली में है। तो मतलब ससुर को पता ही नहीं कि कौन मेरा बच्चा है? इतने हो गए होंगे क्या? आप बोलता है मेरा बेटा है, मैं सारा पैसा लूंगा, तुम क्या करोगे? मैं बोलता हूँ कि सारे पैसा आप ही खर्चा करोगे। नहीं, पर आपके पति की ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत है, उस पर पैसा बहुत ठीक है, इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैया है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ, और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। अच्छा, तो आप परेशान हो हैं? तो सास आपकी अच्छा आपसे लड़ती तो नहीं है सास? नहीं सासू नहीं लड़ते, हम दिल्ली में रहते हैं। तो सास आपकी असली वाली सास है? हाँ। तो सास की सेवा करना। तो आपकी असली वाली, सासू को बोलते हैं यहाँ आने के लिए, आते नहीं है, नहीं पति आते हैं, बोलते चलो हम अच्छा ये गुरुजी के बताओ, दर्शन आपकी करने जाते आपकी हैं। आपकी असली सास ने आपके ससुर से दूसरी औरत का ब्याह होने क्यों दिया? आपकी सास ने रोका नहीं? नहीं मानते हैं, सबको मारते हैं, मारते थे सबको। ससुर जी? हाँ, तो सबको मार- बच्चे भी डरते थे बहुत। तो मार- अब नहीं बहुत डरते हैं इसके पापा, लेकिन पहले बहुत डरते थे। इसके पापा भी तो मार मार के दूसरा शादी करते रहे। पत्नी बेचारी कुछ बोलती नहीं थी, आपकी सास कुछ बोल नहीं पाती थी। नहीं, सीधी साधी है आपकी सास मतलब। जी। देखो ज्यादा सीधी पत्नी हो तो आदमी दूसरी ले आता है। और हमारे पति भी कमा कमा के सारे सबको देता रहता है। बोलते क्यों देते हैं सबको, कुछ जमा करो, कुछ लो और कुछ दान करो। बोलता है कि सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। उसकी भी तो बेचारी की जिम्मेदारी है, 4 उसकी माँ है, एक हाँ, उसका बोलता बाप है है। सबको दे रहा हूँ तो दान ही तो हो रहा है। चलो भगवान, ऐसी भी बच्चे से बात करा देते हैं। ठीक है अब गुरुजी, हमारे राधे यहाँ क्या राधे। सेवा है? हम क्या आपकी सेवा करें? कुछ नहीं, बस इतना हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ आए, आपसे बात करे, थोड़ा भगवान का भक्ति करे। सही है, भक्ति करनी चाहिए। वैसे वो अपने पिता की सेवा कर रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन पिता पता नहीं ठीक कब होंगे, बुद्धि कब सुधरेगी। और ये बच्चे मेरा बात नहीं मानते हैं, गाड़ी से जाके ठुकरा गया था और डांटते हैं तो बोलता है मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा। क्यों? बात कराओ। काहे बेटा पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 5वीं। तो तुम काहे गाड़ी से टकरा जाते हो? अब माँ की बात सुनना, सुनोगे कि ठीक है नहीं? गुरुजी। हैं? ठीक है गुरुजी। माँ की बात सुनना और माँ की खूब सेवा करना, माँ को मत सताना, ठीक है? जी। और बात मानोगे कि नहीं? बात मानोगे माँ की? हाँ। और पढ़ाई करोगे? हाँ। मन लगा के पढ़ना। ठीक है। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी आपके दर्शन हुए, मन एकदम धन्य हो गया। और गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था जी। कि जैसे आप बोलते हैं कि मतलब बहू को अपने सास ससुर का सेवा करना चाहिए, है ना, अपने माता पिता समझ के उनको सेवा करना चाहिए। अभी मेरी शादी हुए 7 साल पूरे हो गए गुरुजी। 7 साल तक मैं अपने सास ससुर का अच्छे से अपने माँ बाप के रूप में उनका सेवा करी, लेकिन मेरे जो ससुर हैं वो हर बात पे मतलब मुझे मारने के लिए आते हैं, कई बार मार भी चुके हैं। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब।
कौन, ससुर जी? हाँ, तो आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति जो है वो मतलब माँ बाप के आगे एक जबान तक मतलब नहीं तो खोलते हैं। किस बात पर मारते हैं? क्या गलती की थी मतलब आपने? अगर मेरे बच्चे जैसे थोड़ा, 2 बच्चे हैं मेरे बच्चे अगर जरा सा भी जैसे मोबाइल के लिए जिद किए या फिर कुछ ऐसा आपस में वो मस्ती कर रहे हैं तो मैं उनको डांटती हूँ या उनको समझाती हूँ, तो उस बात पे वो मुझे खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। या सासू माँ से मेरा कभी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा होता है तो बात बात पे मुझे कई बार मारे भी हैं। और अभी इस समय पे जो मैं इधर वृंदावन आई हूँ उसके पहले, मेरे दिवाली के पहले ही मेरे साथ इतना मारा पीटी की है कि मुझे मेरे जो सामने जो रहते हैं बाजू वाले लोग, उन्होंने मेरे मतलब मुझे बचाया। तो मैं यही पूछना चाह रही थी गुरुजी, क्या तभी भी मतलब उनके साथ रहना चाहिए, मुझे उनका सेवा करना चाहिए? नारियों पर हाथ तो नहीं उठाना चाहिए किसी पुरुष को, पर वो उठाते हैं तो आप अपने पति से बोलिए कि ये गलत है। मैंने कहा उनसे, उन्होंने कहा जाने दो, माँ बाप हैं अभी तो। नहीं, माँ बाप हैं, अच्छा है, समझाएं, पर मारने का नहीं है। उन्होंने गुरुजी मेरे को इस तरीके स्त्री पर हाथ पुरुष को नहीं उठाना चाहिए। हमारी भारतीय मर्यादा है, हम लोग स्त्रियों पर कभी हाथ नहीं उठाते। भीष्म पितामह ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया पर शिखंडी पर हाथ नहीं उठाया। तो ये भारतीय परंपरा यही है। अभी गुरुजी अपनी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ मैं अभी वो मेरे आदमी मतलब मेरे पति देव बोले कि अभी घर अलग से लेंगे, क्योंकि क्या करें अभी उनके अच्छा है, साथ। भगवान करें जल्दी आपका घर हो और आप सुखी रहें। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल, खुश रहिए। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए, और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पे तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुरानी भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। जी, इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। ऐसे तो गुरुदेव, जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी, उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। सही है। उससे बड़ा धन तो माँ बाप क्या देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बनाकर बिठाया जाए, तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। उसको जबरदस्ती उस लड़की की, उस महिला की इच्छा जाने बिना आप किसी के भी संग उसकी पत्नी बना के क्यों बिठा सकते हैं? गलत है ना ये। मैं अपनी ये कहानी बता रही हूँ गुरुदेव। आपकी क्या कहानी है? मैं 10 साल रहकर निकली हूँ ससुराल में। आपके मेरे पति 2 कहाँ बच्चे हैं? तो आपके सामने बैठे हैं। पति कहाँ आपके? मैं पति को छोड़ चुकी हूँ गुरुदेव। क्यों? मैं इसलिए छोड़ चुकी हूँ कि मैं 10 साल रहने के बाद भी, सारा सब कुछ करने के बाद भी, सारे उनके नखरे उठाने के बाद भी, पति कहाँ है? पति तो करता है कहीं काम, उसने दूसरी औरत रख ली और दूसरी औरत तो को आपने क्यों छोड़ दिया पति को? क्या गलती थी पति की, या आपकी क्या गलती थी? वो गुरुजी कैरेक्टर लेस था। पति? उसको मैंने 3 बार आंखों से देखा। जब भी बाहर काम करना चाहता था, मुझे अपने माँ बाप के पास रखना चाहता था, वो अच्छी बात है। लेकिन जब मैं उससे कह रही हूँ कि तेरे माँ बाप मेरे साथ में अच्छा नहीं करते, पीछे से तेरे देवर, तेरे भाई मुझे मारते पीटते हैं, पीछे से तेरे बाप की नज़र मुझ पर गंदी है, क्यों रखना चाहता है मुझे? क्यों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता? लेकिन वो एक बार मुझे अपने साथ जहाँ काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता है ये कह के, मेरी माता जी ने उसके साथ मेरा विवाह किया। जो भी था मेरी माता जी के पास में, मेरी माता जी ने उसे दे दिया। वो ज़्यादा धन मांगते थे, बाद में उन्होंने डिमांड की, वो मेरी माता जी के पास में नहीं था। उसके बाद में फिर मैं जब ज़बरदस्ती उसके साथ गई, वो जहाँ काम करता था वहाँ उसके साथ में मैंने एक लड़की को देखा। वो पहले से रह रही थी उसके साथ। फिर वो मुझे देखकर भड़क गई कि इसकी वाइफ आ गई अब तो। फिर उसके बाद में उसकी गंदी बात मेरे सामने आई कि वो उस लड़की को यूं कहकर टॉर्चर कर रहा था कि अगर मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगी तो तुझे यहाँ से नौकरी से हटवा दूंगा। वो रोकर उस लड़की ने मुझे ये बात बताई। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। फिर तो फिर पति को आपने छोड़ दिया?
पति को गुरुदेव मेरे छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आस पड़ोस के भी कहते थे कि अगर लक्ष्मी तू यहाँ से नहीं जाएगी ना। तो आपके ससुर जी आपको गलत नजर से देखते थे? हाँ, ये फिर मैंने थाने में भी, उन्होंने मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगी ससुर जी ने कि बेटा ये हो गया। कभी उन्होंने ऐसा, स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है। पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास है आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव, वो चाहती नहीं थी मुझे नौकरानी की तरह रखती थी, उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ, तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। सही है। मैंने कई बार उसको माफ़ी मांगी, उससे हाथ जोड़े कि मेरी बच्ची ला दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझ पे कोई केस तो अब नहीं आप करूँ। कहाँ रहती हैं और कैसे इन बच्चों का लालन पालन होता है? मैं गुरुदेव बस इसी बात के लिए आपके पास आई थी। मेरा YouTube चैनल एक चला रखा है मैंने, 2 साल से उस पर मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनलों से मुझे इतनी इनकम मिल तो जाए। चैनल पे क्या डालती हैं आप? मैं आपकी कृपा से अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब। अबे तू पैसे उनके दम पे दे रही है, देख 20 रुपया ए तेरी जाएगी मारी इधर मार की जोड़ी ये इधर डाल तुम्हारी अंदर की कसम मार हाँ शानी मार ली नहीं अभी बात हो गया चिटिंग खोर कितना है 40 अरे यार एक 20 आ गया ना सोच रहे थी मार्केट से चप्पल ले ली कि ये कड़ा कभी रुक जा मैं रुकता उसका 40 कर दे 40 कर दे अरे खेलना 40 का था 30 हाँ हाँ 40 का था 40 का गए मार लेना मेरा छोड़ दे आ गई अरे बीस का भी निकाल अरे आलू रिटर्न
बात मत करो, निकल जाएगी मेरी